खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, सदा एवर रेडी, ऑलराउंडर। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर, प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर, व कोई भी शारीरिक कर्मभोग रूपी पेपर आए तो सभी प्रकार के पेपर्स में फुल पास व अच्छी मार्क्स से पास होने की पहले से तैयारी करनी है। वैसा एवर रेडी रहना है जो किसी भी प्रकार के पेपर में एवर हैप्पी रह सको। एवर रेडी की निशानी है ही एवर हैप्पी। जैसे समय किसी के लिए भी रुकता नहीं, चलता ही रहता है, वैसे अपने आप से पूछो कि स्वयं भी कोई माया की रुकावट में रुकते तो नहीं है। कोई भी माया के स्थूल व सूक्ष्म विघ्न आए व माया के बार हो तो 1 सेकंड में अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित हो जाओ, फिर कोई भी परेशानी आ नहीं सकती। जैसे युद्ध प्रारंभ होता है तो अचानक ऑर्डर निकालते हैं, अभी अभी घर छोड़ बाहर चले जाओ, तो निकलना पड़ता है। ऐसे बाप दादा भी अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर और इस देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे अपनी स्वीट होम में चले जाओ, तो जा सकते हो। ऐसे एवर रेडी बने हो या युद्ध करने में ही समय बिता देंगे। अगर अशरीरी बनने में अथवा युद्ध करने में समय लग गया तो अंतिम पेपर में कैसे पास हो सकेंगे। इसलिए सदा उपराम एवर रेडी रहो। मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट खोलने की जवाबदारी बाप के साथ साथ आप एवर रेडी ग्रुप की है। ये विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। ये साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। इसलिए अब ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व दुखी अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाए और अब घर चले। ये स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए।
इस संकल्प से और इस स्मृति से विनाश ज्वाला भड़केगी और सर्व का कल्याण होगा। इसलिए बेहद की उपराम वृत्ति व वैराग वृत्ति को धारण करने में एवर रेडी बनो। जैसे कोई कार्य अथवा दुकान आदि समेटनी शुरू करते हैं तो सेल लिख देते हैं, जिससे वो सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो आप भी जल्दी जल्दी सबको संदेश देते जाओ। कार्य समेटना अर्थात स्वयं के लगाव को समेट लेना। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेट कर एवर रेडी बनाया तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। अब ज्वाला रूप बन अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से ये आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब समाप्ति होगी। जो सोचो उसे उसी समय करो, इसको कहा जाता है एवर रेडी। मनसा से भी एवर रेडी, संस्कार परिवर्तन में भी एवर रेडी, रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में भी एवर रेडी। संस्कार मिटाने व मिलाने में टाइम न लगे। जैसे वह रास करते हो, ऐसे बाप के संस्कार से संस्कार मिलाने की रास, आपस में श्रेष्ठ संस्कार मिलाने की रास करने में होशियार बनो। यही संकल्प करो कि अब संस्कारों की रास मिलाने की रास करनी है। फिर कोई भी परिस्थिति में विघ्न रूप बनने के बजाय विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बाप समान एवर रेडी रहने वाली आत्माएं हिसाब किताब रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि में समाप्त कर बीज रूप स्थिति में स्थित होंगी। जो ऐसे एवर रेडी होंगे उन्हें ये अलौकिक अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा का ये शरीर वस्त्र है, मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूँ। जब चाहे देहभान रूपी वस्त्र को धारण करे और जब चाहे न्यारे हो जाए। वे स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेंगे। एवर रेडी आत्माएं साकारी दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा अनुभव करेंगी कि मैं आत्मा सूक्ष्म वतन या मूल वतन में बाप के साथ रहती हूँ। अभी अभी यहाँ और अभी अभी वहाँ। साकारी वतन से निकल मूल वतन के कमरे में चली जाएंगी। ओम शांति।